हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम ईवीएस पेपर 1 महा टीटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो शिवाजी महाराज है उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। जो डिटेल नोट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 4 है ये। अगर आपने इसके तीनों भी पार्ट नहीं देखे स्टार्टिंग के तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। नाउ अभी तक हमने देखा कि शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने जय सिंह को कहा कि मैं अब आगरा जाके एम्परर औरंगज़ेब से मिलूंगा। ओके, और उन्होंने अपने जो 23 फोर्ट्स थे वो भी जय सिंह को हैंड ओवर कर दिए। ठीक है, अब शिवाजी गिव्स द स्लिप टू द एम्परर। क्या हुआ वहाँ पे, अब हम उसके आगे देखेंगे। शिवाजी लेफ्ट फॉर आगरा। शिवाजी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्वराज टू हिज मदर जीजाबाई। ठीक है, तो जाने से पहले उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथों में दिया, उनकी मदर जीजाबाई के। शिवाजी महाराज प्लस उनके जो सन थे संभाजी राजे, ये दोनों आगरा के लिए निकले। ऑन अ प्री अरेंज डे शिवाजी महाराज अटेंडेड द एम्परर्स दरबार। प्री अरेंज डे था, पूरा प्री प्लान हो चुका था कौन से दिन जाना है, और वो उस दिन एम्परर के दरबार में पहुंचे। औरंगज़ेब थे वो एम्परर, मुगल एम्परर। उनकी 50th बर्थडे थी। ओके, तो ये क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर में कि कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे औरंगज़ेब जब शिवाजी महाराज उनसे मिलने गए। तो उनका 50th बर्थडे था। ओके, फिनिशिंग कोर्ट दीवाने खान चीफ सरदार इन सीरियल रैंक। तो जब कोर्ट का फिनिशिंग हो गया, कोर्ट का सारा कुछ, तब वो दीवाने खान में आए। कौन? औरंगज़ेब। तो सारे जो उनके चीफ सरदार थे वो सीरियल रैंक से खड़े हुए थे। तो उसमें सबसे आगे जो थे वो जसवंत सिंह राठौड़ थे जो फर्स्ट रैंक में थे, और शिवाजी महाराज को सेकंड रैंक में खड़ा किया गया था, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। शिवाजी बिकेम एंग्री। नाउ ही डिसाइडेड नेवर टू सी द एम्परर्स फेस अगेन। और उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि वो उनका चेहरा कभी नहीं देखेंगे। ही टर्न हिज बैक ऑन द रॉयल प्रेजेंस। और उन्होंने मुड़े और वो अपने रेसिडेंस की तरफ चल दिए। औरंगजेब ऑर्डर्ड गार्ड्स टू बी पोस्टेड अराउंड शिवाजी रेसिडेंस। ओके, तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि शिवाजी का जो रेसिडेंस है उसको घेर लिया जाए। ही रियलाइज दैट एम्परर वुड नेवर लेट हिम रिटर्न टू महाराष्ट्र। तो शिवाजी महाराज समझ गए कि अब वो उनको महाराष्ट्र जाने वापस नहीं देंगे। शिवाजी महाराज गॉट परमिशन टू सेंड बैक टू द पर्सन हु अकम्पनीड हिम। ठीक है, शिवाजी महाराज ने भी बहुत ट्राई किया कि उनको परमिशन मिल जाए कि वो वापस महाराष्ट्र जाए, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन उनके साथ जो लोग आए थे उनको परमिशन मिल गई कि वो अपने जो भी जहाँ से वो साथ में आए वो वापस जा सकते हैं। ना ओनली शिवाजी महाराज एंड संभाजी राजे जो उनके सन थे, जो उनके साथ गए थे, ये दोनों ही बचे हुए थे, बाकी सारे लोग वापस चले गए। और उनके साथ 2 सर्वेंट्स थे। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे। हिरोरजी फर्जन और मदारी मेहतर। ओके, ये दोनों भी सर्वेंट उनके साथ थे। किनके? शिवाजी महाराज और संभाजी राजे जो शिवाजी महाराज के सन थे उनके साथ। नाउ शिवाजी महाराज इल। अच्छा, वो बीमार हो गए, उनको सीवियर पेन हुआ स्टमक में और वो बीमार हो गए। वहाँ बहुत दिन तक के उनको वहीं रखा गया उनके रेसिडेंस में। शिवाजी स्टार्टेड सेंडिंग ह्यूज बास्केट्स ऑफ स्वीट्स टू साधुज एंड मौलवीज। ठीक है, तो अब शिवाजी ने स्वीट्स के बड़े बड़े बास्केट्स दिए मौलवियों को, साधुओं को, ताकि वो जल्दी से वो रिकवर हो सके, तबीयत उनकी अच्छी हो जाए। शिवाजी महाराज एस्केप फ्रॉम आगरा। अब कैसे वो वहाँ से निकले आगरा से? शिवाजी महाराज एंड संभाजी राजे हिड देमसेल्व्स इन 2 ऑफ मेनी बास्केट्स। अब जो वो बास्केट्स जाती थी साधुओं को, मौलवियों को, वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती थी। तो स्टार्टिंग में तो उनकी चेकिंग होती थी गार्ड्स के थ्रू, बट बाद में वो चेकिंग बंद हो गई और उसका फ़ायदा उठा के संभाजी राजे और शिवाजी महाराज वो बास्केट्स में बैठ के वहाँ से रवाना हो गए। दे गॉट आउट फ्रॉम बास्केट फेथफुल सर्वेंट्स एंड हॉर्सेस। अच्छा, अब वो निकल गए वहाँ से बास्केट्स में से बैठ के, और उनके बाहर जो उनके फेथफुल सर्वेंट्स थे वो हॉर्सेस लेके रेडी थे और वो उनको लेके वहाँ से भाग गए। हिरोरजी प्लस मदारी दे वर गोइंग टू द डॉक्टर। अच्छा, वहाँ पे उनकी प्लेस में उन्होंने किसको रखा था? हिरोरजी और मदारी को, जो 2 सर्वेंट थे ना उनके, वो वहाँ पे थे। अब वो भी नेक्स्ट डे डॉक्टर का बहाना करके वो लोग भी वहाँ से निकल गए। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए, जबकि संभाजी जो थे वो मथुरा में ही थोड़े दिन रुक गए।
शिवाजी महाराज राजगढ़ पहुंच गए। संभाजी 1 महीने के बाद इन्हें भी राजगढ़ वो भी वहाँ पे उनको ज्वाइन कर लिया। तो जब शिवाजी महाराज पहुंच सा ईयर था 1666। ओके, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जीजा माता विश। अब शिवाजी महाराज और जो संभाजी राजे थे वो तो अच्छे से वहाँ पहुँच गए। अब जीजा माता ने एक विश, अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की कि रिकैप्चर कोंडाना फोर्ट, कि जो कोंडाना फोर्ट है वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट है और उनको एनिमी के हैंड्स में हमको नहीं रखना है, हमको उसको वापस लाना होगा। तो ये जैसे ही उन्होंने रखा उनकी विश शिवाजी महाराज के सामने, तो शिवाजी महाराज ने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए। ना तानाजी मालसुरे कौन थे? तानाजी मालसुरे जो थे वो शिवाजी महाराज के साथ ही थे, उनके स्वराज में उनके साथ ही थे। कहाँ से थे तानाजी मालसुरे? केम फ्रॉम विलेज उमराठे नियर महाड़ इन द कोकन। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से बिलोंग करते थे, उमराठे से, जो महाड़ के करीब है कोकन में। ठीक है, ये वाला जो प्लेस है उनका इम्पॉर्टेंट है। तानाजी मालसुरे जो थे उनके सन थे रायबा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तानाजी मालसुरे के सन थे रायबा। रायबाज वेडिंग इनविटेशन। अब रायबा की शादी तय हुई तो उसका इनविटेशन लेके तानाजी प्लस शिलार मामा, ठीक है, ये दोनों मिलके इनविटेशन लेके किसके पास गए? शिवाजी महाराज और जीजा माता के पास। द मैरिज वॉज ओनली 4 days अवे। 4 ही दिन बचे हुए थे शादी को और वो वहाँ पे इन्विटेशन लेके पहुंचे। When तानाजी हियर अबाउट रिकैप्चर कोंडाना, तानाजी टुक चार्ज ऑफ द कैंपेन। जैसे ही तानाजी ने सुना कि शिवाजी महाराज रिकैप्चर करना चाह रहे हैं कोंडाना फोर्ट को, तो वो बहुत ही उनके स्ट्रॉन्ग जो कॉमोड थे वो उनके साथी थे और उन्होंने सब चीज़ छोड़ के चार्ज ले लिया कोंडाना फोर्ट को रिकैप्चर करने के लिए कैंपेन का। नाउ कोंडाना फोर्ट, उस टाइम पे इंचार्ज कौन था कोंडाना फोर्ट का? ये भी इम्पॉर्टेंट है। उदयबान, राजपूत ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हूम? जयसिंह। जयसिंह ने जिनको अपॉइंट किया था वो थे उदयबान, राजपूत ऑफिसर थे। ठीक है। 2 एंट्रेंस हैवीली गार्डेड बाय गार्ड्स। अब कोंडाना फोर्ट के लिए 2 एंट्रेंस थे जो पूरी तरीके से गार्ड बाय थे, किसके? सिक्योरिटी गार्ड्स के। ऑन वेस्टर्न साइड देयर वॉज अ स्टीप, नो गार्ड। एक वेस्टर्न साइड में एक रूट था जहाँ पे बहुत ऊंचाई से था और वहाँ पे गार्ड्स लोग नहीं थे, तो तानाजी डिसाइडेड टू अटैक फ्रॉम दैट साइड। तानाजी ने डिसाइड किया कि हम वहाँ से अटैक करेंगे विथ 500 ट्रूप्स कल्याण गेट। तो यानी 500 लोगों का ट्रूप लेके वो कल्याण गेट तक पहुँचेंगे, जिस पर 300 लोगों का ट्रूप लेके तानाजीज ब्रदर सूर्य जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सूर्य जी जो थे वो तानाजी के ब्रदर थे। ये 300 मैन का ट्रूप लेके दूसरे साइड से कल्याण गेट पहुंचेंगे। दोनों अलग अलग साइड से कल्याण गेट पहुंचेंगे और फिर वो अटैक करेंगे, ऐसा उनका प्लानिंग था। द बैटल ड्रम साउंडेड। जैसे ही वो वहाँ कल्याण गेट दोनों एक साथ पहुँचे तो बैटल का ड्रम साउंड ने बजना शुरू हो गया और जो उदयबान था उनको पता चल गया कि हम पे अटैक हो चुका है। वो अब उदयबान अटैक तानाजी, दोनों में बहुत जम के लड़ाई हुई क्योंकि दोनों भी स्ट्रांग थे और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही स्ट्रांग मैन थे दोनों भी। बोथ वर इमॉर्टली वुंडेड एंड फेल फाइटिंग। दोनों भी जो फाइट हुई उसमें दोनों की भी डेथ हो गई। सूर्य जी वॉज डीपली ग्रीव्ड। जो सूर्य जी थे, कौन थे सूर्य जी? वो थे तानाजी के ब्रदर। वो पता चला कि उनके भाई जो थे तानाजी मालसुरे की डेथ हो गई है तो वो बहुत उदास हुए, लेकिन उनके पास सोचने के लिए टाइम नहीं था। ही कट ऑफ द रोप बाय विच मावलास क्लेम द फोर्ट। जिस रोप से, जो रस्सियों से चढ़ के मावला वहाँ अंदर फोर्ट में आए थे ना, उस सारी रस्सियों को उन्होंने काट दिया। क्यों? क्योंकि जब तानाजी मालसुरे की डेथ हुई तो सारे मौलास वापस भागने लगे, तो उन्होंने वापस ना भागे इसलिए सारी रस्सियों को काट दिया और कहा टर्न बैक एंड फाइट, यानी अब अपने को मुड़ना है और लड़ना ही है, अब जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तो फिर उसके बाद मौला ने पूरी एनर्जी के साथ फाइनली द मौलाज अल्टीमेटली कॉन्कर्ड द कोंडाना फोर्ट। तो जब ये इस बात के बारे में शिवाजी को मालूम हुआ तो शिवाजी महाराज ने कहा द फोर्ट इज़ वन बट द लायन इज़ डेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोट किसने कहा और किसके बारे में था ये कोट। तो ये शिवाजी महाराज ने कहा था और ये तानाजी मालसुरे के लिए बारे में था कि द फोर्ट इज़ वन बट द लायन इज़ डेड। और उसी टाइम से कोंडाना का नाम जो चेंज होके क्या रख दिया गया? सिंहगढ़। ठीक है, 1670 में हुआ ये।
कोंडाना बिकम सिंहगढ़ इन 1670. शिवाजी राजे पर्सनली वेंट टू द उमराथे परफॉर्म द वेडिंग ऑफ रायबा. वो पर्सनली गए उमराथे और वहाँ पे जो रायबा जो सन ऑफ तानाजी मालसुरे थी जिसकी वेडिंग थी, उन्होंने पर्सनली जाके उन वेडिंग को अटेंड किया. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेमोरेबल सेरेमनी ऑफ शिवाजी जिसमें उनका कोरोनेशन हुआ था. वो देखेंगे हम. कैंपेन इन द साउथ में उन्होंने कैसे अपना कैंपेन किया. मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड द नेवी, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाला पार्ट भी देखेंगे. मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट ऑफ स्वराज. तो ये लास्ट पार्ट होगा पार्ट 5 जिसको लेके हम जल्दी ही आएंगे. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी.